हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इनके अपवाद के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर बोहर एटॉमिक मॉडल की बात हम लोग करेंगे। तो चलिएगा आप देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग कई सारे लेक्चर इस चैप्टर के ले चुके हैं और आप जाके उसको देखिएगा। आप उसको जाके देखिएगा। अब देखिए, आ जाइएगा, हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया था, इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का लेक्चर हम डाल चुके हैं, आप उसको देखिएगा। उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में हम पूरा डिटेल में वहां बताएं। अब कह रहा उसी के बेसिस पे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वह क्या था, न्यूक्लियर मॉडल था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक नाम और दिया गया, न्यूक्लियर मॉडल। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ जो एबव एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, कौन सा एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके हिसाब से यह देख लिए थे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में देख लिए थे, यह बता दिए कि न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने मॉडल को दिया, अपने मॉडल को दिया। तो इन्होंने क्या कहा, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वह कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वह कहां पाया गया, न्यूक्लियस में पाया गया। इन्होंने मॉडल दिया था कुछ इस तरह से, देखिएगा। इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि यह क्या है, न्यूक्लियस है। इन्होंने डिस्कवरी किया था ना न्यूक्लियस की, तो इसको नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। और इसमें इन्होंने कहा कि इसमें पाया जा रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन। यह बात इन्होंने कही थी कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि यह जो सेल है, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है, इसको इन्होंने कहा कि यह क्या है, सेल है। अब आ जाइए भाई, यह क्या है, सेल है। यानी कि इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसके बाहर इन्होंने बताया कि यह सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहां पे इन्होंने कहा कि यहां क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन पाया गया। याद रखिएगा, यहां पे क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या पाया गया, प्रोटॉन पाया गया और न्यूट्रॉन पाया गया। और यहां पे क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो चलिएगा, इस बात पे इन्होंने क्या क्या पॉइंट अपने मॉडल में दिए, इन्होंने क्या क्या पॉइंट अपने मॉडल में दिए। तो लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। He proposed a nuclear मॉडल। हाँ, इन्होंने क्या दिया, एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। किसके बेसिस पे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने एक मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। तो लिख लीजिएगा कि, देखिए यहां लिख दे रहा हूं, अल्फा कण के
एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दिया। ठीक है, नाभिकीय मॉडल। अब देखिएगा इन्होंने इसमें क्या बात कही थी, अपने मॉडल में इन्होंने क्या क्या बातें कही थी, इसकी बातें हम लोग करते हैं। अब देखिएगा पहला पॉइंट इन्होंने कहा था अपने मॉडल में, पहला पॉइंट देखिएगा इनके मॉडल का पहला पॉइंट क्या था, यहां से लिखिएगा। देखिएगा इन्होंने कहा था द पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द मासेस, पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द मासेस ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर में पाया जा रहा है। कह रहा पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द मासेस कहां पाया गया, वह कहां पाया गया, सेंटर में पाया गया। जो कंसंट्रेटेड भाग है, जो ज्यादा से ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, और एटम का जो मास है वह कहां पाया गया, वह पाया गया न्यूक्लियस में पाया गया। एटम का मास और पॉजिटिव चार्जेस कहां पाए गए, तो वह न्यूक्लियस में पाए गए। तो लिखिएगा इसको, लिखिएगा द पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द मास of an atom, most of the mass of atom was density concentrated, was denser concentrated in the center of atom, which is called nucleus। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी वाला मास वाला पार्ट है, वह सब के सब कहां है, न्यूक्लियस में। वह सब के सब कहां है, न्यूक्लियस में है। तो लिख लीजिएगा, यहां पे लिखिएगा धनात्मक और, ऐसे लिखिएगा कि लिखिएगा धनात्मक और द्रव्यमान, जो ऐसे लिखिएगा जो ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट है, यानी कि धनात्मक और द्रव्यमान परमाणु का, ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा परमाणु का धनात्मक और भार नाभिक में होता है। यह वाला पॉइंट इतना लिख लीजिए। धनात्मक और, देखिए धनात्मक और पूरा का पूरा परमाणु का भार, पूरा का पूरा परमाणु का भार कहां है, वह नाभिक में है। नाभिक में है लिखिएगा, होता है नहीं।
नाभिक में है। पूरा का पूरा क्या है, कह रहा है परमाणु का धनात्मक और उसका भार परमाणु का कहां है, वह सेंटर में है, नाभिक में है। तो यह वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट यहां पे हेडिंग डालिएगा। हाँ, दूसरा पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है वह किससे घिरा हुआ है, वह इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, वह इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। तो लिखिएगा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। which is revolving around the nucleus, which is revolve around the nucleus। अब देखिए जो कि इन सेल, देखिए क्या इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट कहा कि न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, न्यूक्लियस घिरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से। न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, जो कि क्या है, विच इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इवॉल्व करते हैं। और वह किस में इवॉल्व करते हैं, इन सेल में, सेल में इवॉल्व करते हैं। किस में इवॉल्व करते हैं, सेल में इवॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा। इन्होंने क्या कहा, अब देखिएगा, इन्होंने लिख लीजिए, लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर सेल में या कोश में, या कोश कर लीजिएगा, कोश में चक्कर लगाते, ठीक है। यह दूसरा पॉइंट है आपका। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षक में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले वाले पॉइंट में इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस है, देखिएगा यह क्या है आपका, न्यूक्लियस है। हाँ, इस न्यूक्लियस में इन्होंने बताया था कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, जिसकी वजह से यह न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इनकी वजह से यह न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन की वजह से यह न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। और इन्होंने यह भी बताया था कि पूरा का पूरा मास जो है एटम का, मास जो है एटम का, वह भी कहां होता है, वह भी न्यूक्लियस में ही होता है। वह भी कहां होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। याद रखना है आपको कि एटम का मास जो है वह कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। हाँ, इंटायर मास ऑफ एन एटम कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस में, ठीक है। तो प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां पाया, सॉरी, और वह और उसका मास जो होता है न्यूक्लियस का, वह भी कहां होता है भाई, वह भी सेंटर में ही होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। चलिएगा, अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो है वह इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है। और ये चक्कर लगाते हैं किसमें, सेल में चक्कर लगाते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कहां चक्कर लगाते हैं? सेल में चक्कर लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां सेल में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यहां सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं? सेल में चक्कर लगाते हैं। तो चलिए नोट करिएगा, नोट करिए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, मान लीजिए आपका यह इलेक्ट्रॉन है, एक यह आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा इसको। यह इलेक्ट्रॉन जो है यह न्यूक्लियस से कैसे बंधा हुआ है? तो यह कह रहा है इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव होता है। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव है। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से यह दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। जिसकी वजह से यह दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस किससे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से वह क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो यहां लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देखिएगा, से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो चलिए इतना नोट करिएगा, एक दूसरे से कैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो नोट करिएगा। ठीक,
नोट हो गया होगा। चलिएगा आगे, चलिएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमियां हैं। यह इतना बात देके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, इन्होंने इतनी बात कही थी कि ये इस तरह से इनका मॉडल है। अब देखिए इनके मॉडल में कमियां क्या हैं, क्या कमी है इनके मॉडल में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो हेडिंग डालिएगा, ठीक है, हेडिंग डालिएगा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमियां, परमाणु चल लिख लीजिए, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमी। अब देखिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमियां क्या है। तो फर्स्ट इनका कमी था, दूसरा भी देखेंगे एंड तीसरा देखेंगे। तीन कमियां हम लोग यहाँ पे इनका डिस्कशन करेंगे, क्या क्या कमी थी। तो पहली कमी थी इनके मॉडल की कि यह मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यह क्या करते थे, फॉलो नहीं करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थियरी को फॉलो नहीं करते थे। मैक्सवेल की एक थियरी आई थी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी, उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि यदि कोई, देखिएगा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यदि कोई चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल का क्या करता है, चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है, तो वह अपनी एनर्जी को लॉस करता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, रदरफोर्ड का मॉडल सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से है, सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से है। चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगाता है, घूमता है उसके चारों तरफ, तो वह अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिवॉल्व करता है, निकालता है, अपनी एनर्जी को निकालता है, सॉरी रिलीज करता है। वह अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। और जब वह अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो वह क्या होगा, वह धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी और वह कहां आ जाएगा, अट्रैक्शन लग रहा है, वह न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पहला क्या है, दिस मॉडल could not obey Maxwell इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी। ठीक है, इनका मॉडल क्या है, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी को ओबे नहीं करता था। तो याद रखिएगा, दिस मॉडल कुड नॉट ओबे मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थियरी। ठीक है, यह पहला पॉइंट था कि इनका मॉडल मैक्सवेल के इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी का पालन नहीं करता था। यह पहला इनका रिजेक्शन था, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैक्सवेल की थियरी क्या थी, मैक्सवेल की थियरी थी कि भाई कि
यदि दो चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वह चार्ज पार्टिकल है भाई, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, दो चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, वह निगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, निगेटिव चार्ज का होता है। तो दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल यदि एक दूसरे का क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। हाँ देखिए, इसका चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। यदि ये दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे का क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, तो यह धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। ये एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि यह इतनी एनर्जी लॉस कर देंगे कि यह कहां चले आएंगे, न्यूक्लियस में चले आएंगे। हाँ, एनर्जी को लॉस करेंगे और यह कहां चले आएंगे, न्यूक्लियस में चले आएंगे, और जिसकी वजह से एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यह बात इन्होंने, हाँ यह बात इन्होंने कही। चलिए दूसरा पॉइंट इनका क्या था, दूसरा यह बात इन्होंने कही, यह फॉलो नहीं करता था। तो चलिएगा दूसरा पॉइंट क्या था इनके मॉडल का, उसको देखिएगा। दूसरा पॉइंट था इनके मॉडल का, परमाणु के अस्तित्व। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं की। इन्होंने क्या किया, परमाणु के, लिख लीजिएगा, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं की थी, नहीं की। यह हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, परमाणु के अस्तित्व मतलब कि परमाणु है कि नहीं है, इसकी बातें इन्होंने नहीं बताई थी। हाँ, परमाणु है कि नहीं है इसकी बातें इन्होंने नहीं बताई थी। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। स्पेक्ट्रम इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। स्पेक्ट्रम है भाई, देखिएगा, यह स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की थी। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। हाँ, यह स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किए थे, इसलिए इनको कह दिया गया कि यह मॉडल क्या है, यह इनकी कमियां थी, सीधी सी बात। दिस थियरी, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यह स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन किए थे। ठीक है ना। यह देखिए, यह दो कमियां आ गई थी इनमें, यह दो कमियां आई थी। चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नोट करिएगा इसको, इसको नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो नोट करिएगा। चलिए अब देखिए, कमियों के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट भाई कुछ तो आएगा जो सुधार होगा उसमें। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, बोहर परमाणु मॉडल। बोहर परमाणु मॉडल, तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट आप, बोहर परमाणु मॉडल। चलिएगा देखिएगा, नील्स बोहर परमाणु मॉडल, हेडिंग डालिएगा, नील्स बोहर परमाणु मॉडल। नील्स बोहर परमाणु मॉडल, हेडिंग लिखिएगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यह बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिएगा, इन्होंने जो जो कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में, उन सबको इन्होंने क्या किया, सुधारा, उसको इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कमियों को इन्होंने सुधारा था और क्या क्या इन्होंने किया था। तो चलिएगा देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और इसमें देखिएगा
देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहला ही पॉइंट इन्होंने कहा था कि भैया यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यह पहला ही पॉइंट इन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वह रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, लेकिन यह भी बताया था सेल में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन फिक्स कक्षक नहीं बताया था कि कौन से कक्षक में रिवॉल्व करते हैं, कौन सा फिक्स कक्षक उसका होगा उसमें रिवॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, यहां पे नील्स बोहर ने फिक्स कर दिया, इन्होंने कहा कि भैया ये रिवॉल्व करेंगे, कितना भी स्पीड में रिवॉल्व करे यही करेंगे, इसी सेल में करेंगे, ये इस सेल से बाहर नहीं जाएंगे, इस सेल से बाहर नहीं जाएंगे। कितना भी ये रिवॉल्व कर ले, घूम ले, टहल ले, कुछ भी कर ले, इसी में वह कुछ भी करेंगे उसी में, लेकिन वह बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि उस सेल से ज्यादा एनर्जी उनको ना दिया जाएगा। उस सेल से जाने के लिए, बाहर जाने के लिए उनको जब तक एक्सटर्नल एनर्जी ना दिया जाए, बाहर से एनर्जी ना दिया जाए, तब तक उन्होंने कहा कि भैया ये यहां से कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, इसी में रिवॉल्व करेंगे। इन्होंने फिक्स कक्षक की बात कर ली थी, फिक्स सेल की बात कर ली थी। तो इन्होंने जब मॉडल दिया कि भाई यह मॉडल है, इन्होंने कहा कि यह बोर का मॉडल इस तरह से इन्होंने बनाया, और इन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन यदि इस सेल में है, इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, इस सेल में देखिए इस सेल में है इलेक्ट्रॉन, तो ये यही चक्कर लगाएंगे। मतलब कि इन्होंने बात कह दी कि यह सेल क्या है, यह सेल की एनर्जी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन यदि यही इस सेल में चक्कर लगा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन इस सेल में चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में चक्कर लगा रहे हैं वो उस सेल के इक्वल उनकी एनर्जी होगी, इसीलिए वो कितना भी उसमें रिवॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे वहीं रिवॉल्व करेंगे, तो वह ना वहां से ऊपर जा सकते हैं, ना वहां से नीचे आ सकते हैं। मतलब कि वह एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे, एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। यह बात इन्होंने यहां पे कह दी। यानी कि इन्होंने क्या किया, सेल की एनर्जी फिक्स कर दी, सेल की एनर्जी फिक्स कर दी, फिक्स कर दी, और कहा कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। फिक्स करने के बाद एनर्जी यहां से लॉस नहीं करेंगे। तो देखिए तब इन्होंने अपने मॉडल को दिया। तो लिखिएगा इसमें, देखिएगा इन्होंने भी बात वही की थी भाई। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये आपका सेल है जिनकी एनर्जी इन्होंने क्या की थी, फिक्स की थी। इसको आप क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं, या एक पॉइंट जब एनर्जी फिक्स कर दिया तो इसका नाम आ गया एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। इसको इन्होंने क्या कहा कि यह सेल है, ऑर्बिट है, और एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है इसको इन्होंने। और इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे, अपने अपने एनर्जी लेवल में रहेंगे, जहां पे जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी के इक्वल उनकी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सॉरी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय कक्षा में, कक्षक में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय चारों ओर वृत्तीय कक्षक में चक्कर लगाते हैं, हाँ
वृत्तीय कक्षक में चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इनमें अभिकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है, करता है, देखिएगा इतना, हाँ, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, कार्य, ठीक है। आगे लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन और अभिकेंद्र बल कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन और आगे लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जब यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेल में रिवॉल्व करता है, जब सेल में यह क्या करता है, घूमता है, हाँ, जब सेल में घूमता है तो क्या करता है, यह एनर्जी एक फोर्स जनरेट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, यह सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से यह इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, और यह दूर ना जाए, इससे दूर ना जाए, तो यहाँ पे एक और फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो नोट डाउन करिएगा, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या कहा, बोहर ने सेकंड पॉइंट देखिएगा, कहा इन्होंने इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन्होंने सेकंड पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षक में चक्कर लगाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, और उसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन फिक्स सेल विच हैव फिक्स एनर्जी,
लेवल। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन अ फिक्स सेल, तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन फिक्स्ड सेल which have fixed energy लेवल, ठीक है, जो कि फिक्स एनर्जी लेवल रखती है। ठीक है, याद रखिएगा जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या था, इन्होंने बताया, बोर्न ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन सेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। सेल में रिवॉल्व करता है, तो सेल में रिवॉल्व करता है तो अब ध्यान से सुनिएगा, सेल में रिवॉल्व करता है, ना ही वह एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, ना ही एनर्जी को वह रिलीज करता है, ना ही एनर्जी को गेन करता है, ना एनर्जी को इमिट करता है। यह बात आप कह सकते हैं, ना एनर्जी को गेन करता है, ना ही एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। तो लिखिएगा जब इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाता है तो ना एनर्जी, ना ही एनर्जी, ना ऊर्जा, ना ऊर्जा निकालता है और ना ही गेन करता है या प्राप्त करता है। तो लिख लिखिएगा कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो ना ही वह एनर्जी को क्या करता है, निकालता है, और ना ही वह एनर्जी गेन करता है, प्राप्त करता है, या ना ही ऊर्जा उसकी बढ़ती है। यह पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेल नाइदर गेन एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी। तो यह भी लिख लिखिएगा when electron revolve in cell electron neither gain energy nor लॉस एनर्जी। ठीक है, ना ही एनर्जी गेन करता है, ना ही एनर्जी को लॉस करता है जब वह क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब वह रिवॉल्व करता है, ना एनर्जी को गेन करता है, ना ही एनर्जी को लॉस करता है। तो चलिए लिख लीजिए ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट, आगे चलिए। नेक्स्ट है आगे चौथा पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट पे आइए। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π होता है। तो लिखिएगा जब इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाता है तो
उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो उसका कोणीय संवेग किसके इक्वल होता है? h/2 के इक्वल होता है। अब लिखिएगा इक्वल होता है या पूर्ण होता है, लिखिए पूर्ण होता है। चलिएगा अब देखिएगा यह कैसे होता है। तो देखिए सेल की बात कर रहा है तो n h/2 के, n h/2 के, वेयर n इक्वल टू क्या होता है? तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ सेल के इक्वल होता है। वेयर h इक्वल टू n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। h इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट, पाई आपको पता है, ठीक है, पाई पता है। चलिएगा देखिएगा क्या इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, कोणीय संवेग क्या बनेगा? यदि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 h/2 क्या बने जाएगा? 2 पाई। पहले सेल का कोणीय संवेग यह होगा, दूसरे का होगा 2 h/2 पाई। मींस आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या आएगा? h/2 पाई। तीसरे का क्या हो जाएगा? 3h/2 पाई। चौथे का क्या होगा? 4h/2 पाई के ये इक्वल होगा। इसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखिएगा आगे, देखिए कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होगा भाई? कोणीय संवेग का मतलब क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिएगा क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रिवॉल्व करेगा ना, इस तरह से रिवॉल्व करेगा। देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास होगा m, वेलोसिटी होगी v, यहां से यहां तक का रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा r cos थीटा। तो कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? कोणीय संवेग, तो लिखिएगा कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? तो एंगुलर मोमेंटम आप देखिएगा यहां पे लिखिएगा यह होता है mv इक्वल टू किसके होगा? तो होगा NH/2 पाई के। कोणीय संवेग इसके इक्वल होगा, तो यह नोट कर लीजिएगा। कोणीय संवेग किसके इक्वल होगा? तो इसके इक्वल होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिखिएगा जहां n इक्वल टू, अब देखिए जहां n इक्वल टू कक्षक की संख्या, नंबर ऑफ सेल, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, तो यहां पे लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा, देखिए कोणीय संवेग का फार्मूला आपको मिल गया है। तो देखिएगा क्या मिला है भाई? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू, L से डिनोट किया जाता है mvr इक्वल टू NH/2 पाई के, NH/2 पाई के। अब देखिएगा वेयर जहां पे n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल यानी कि सेल की संख्या, कक्षक की संख्या, हाँ कक्षक की संख्या, h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और देखिएगा m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भार, ठीक है। अब कह रहा v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन का वेग आर इक्वल टू रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिखिएगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, हाँ, या आप कह सकते हैं रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। इतना पॉइंट नोट करिएगा, इतने पॉइंट को नोट करिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चलिएगा आगे, नेक्स्ट, आगे चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर आपका आएगा 6, पॉइंट नंबर 5, सॉरी, पॉइंट नंबर 5 डालिएगा। यहां देखिएगा, कह रहा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेल है, ये आपका सेल है, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, यहां नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, यदि इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दे दो कि वह इस सेल से जाके कहां चला जाए, इस सेल में चला जाए, इस सेल में चला जाए, मतलब कि यह ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, फिर जब वह वहां से रिटर्न आए, फिर जब वो यहां से रिटर्न आए, तो वह देखिए पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से यहां जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो यह कहां से कहां जाएगा, इस सेल से इस सेल में जाएगा, हाँ, फिर यह एनर्जी को इमिट करेगा, यहां से यहां ऊपर से आएगा, और एनर्जी को यह क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, जब एनर्जी निकालेगा तो यह क्या होगा, यह एनर्जी यहां से एनर्जी निकालेगा, तो किस फॉर्म में निकालेगा, क्वांटा के फॉर्म में निकालेगा, किस फॉर्म में निकालेगा, क्वांटा के फॉर्म में निकालेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यह एनर्जी किस फॉर्म में निकालेगा, तो यह निकालेगा क्वांटा के फॉर्म में, क्वांटा, क्वांटा के फॉर्म में निकालेगा, याद रखिएगा, एनर्जी को किस फॉर्म में निकालेगा, क्वांटा के फॉर्म में निकालेगा, और यह क्वांटा के फॉर्म में निकालेगा, और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, एच न्यू से, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच न्यू से। यह बात कही थी प्लैंक ने, यह बात किसने कही थी, प्लैंक ने कही थी कि भाई यदि कोई पार्टिकल है वह एनर्जी को निकाल रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो वह कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं रिलीज करता है, वह कैसे एनर्जी को रिलीज करता है, वह पैकेज के रूप में, छोटे छोटे पैकेज के रूप में एनर्जी को रिलीज करता है, और उसी को आप क्या कहते हो, क्वांटा कहते हो, उसी को आप क्या कहते हो, क्वांटा कहते हो। यह पॉइंट याद रखिएगा, हाँ, एनर्जी को किस फॉर्म में निकालेगा, क्वांटा के फॉर्म में निकालेगा। तो लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निश्चित कक्षक से ऊपरी कक्षक में, सॉरी, कक्षक में जाता है, और फिर ऊर्जा को
निर्मुक्त करके यानी कि निकाल के करके निचली कक्षा में आ जाता है और जो ऊर्जा निकालता है उसे क्वांटा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा क्या करता है, निकालता है, उसे आप क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। हाँ, न्यूनतम कक्षक में आता है और उसको आप क्या कहते हैं, क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। जो एनर्जी को निकालता है उसको आप क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। आगे लिखिएगा, इसे हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एच न्यू से, क्वांटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख दीजिए भाई, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए देखिएगा आगे, इसी में देखिएगा, एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच को हम लोग क्या कहते हैं, वेयर एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, वेयर एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होते है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, -34 जूल सेकेंड होती है। याद रखिएगा, जूल सेकेंड होती है, नोट डाउन कर लीजिए, जूल सेकेंड होती है। ठीक है, और V क्या है भाई, यहां पे V क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, नोट डाउन कर लीजिए। V क्या है यहाँ पे, आवृत्त है। ठीक है, आवृत्त है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इसका है, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 7, 5 6 है, पॉइंट नंबर 6 को लिखिएगा, 6 को लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, देखिए नाभिक की ओर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कक्षक को क्रमशः 1, 2, 3 n से n और k, l, m, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि यह प्रदर्शित करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई नाभिक की ओर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कक्षक को क्रमशः 1, 2, 3 n
और KLMN से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रदर्शित किया जाता है। कैसे भाई, कैसे इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि अब देखिएगा, सॉरी इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। चलिए देखिएगा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई, तो इसको करते हैं हम लोग, देखिए पूरा का पूरा बात अब यहां पे एक बार समराइज कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने मॉडल बनाया इस तरह से, इस तरह से मॉडल बनाया एटम का, यह मॉडल है, एटम का मॉडल है, इन्होंने मॉडल दिया। इसको इन्होंने कहा यह न्यूक्लियस है, यह आपका क्या है, न्यूक्लियस है। हाँ, और देखिए इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपके चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो भी किसमें, सेल में, सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। इतना बात इन्होंने कहा, और पूरी बात है इस पे इन्होंने कही कि जब चक्कर लगाते हैं तो कोई एनर्जी लॉस नहीं करते, सभी सेल की एनर्जी सेम होती है, इतनी बात इन्होंने कही। फिर इन्होंने क्या कहा, अब देखिए फिर इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने लास्ट में पॉइंट इनका सबका नाम रखा, इन सबको कहा कि यह क्या है, यह KLMN सेल है, ये KLM सेल है। और देखिए इसको इन्होंने एनर्जी लेवल भी दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे इसका एनर्जी लेवल भी रखा, n इक्वल टू, जिसे माना कि n इक्वल टू 1 2 3 4 है एनर्जी लेवल। हाँ, ये इतनी बात करके इन्होंने अपने मॉडल को बनाया, इतनी बात कह के इन्होंने अपने मॉडल को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, बनाया। ठीक है, ठीक, चलिएगा इतना पढ़िएगा, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।